Hello friends, today we will discuss about the topic that is various type of load that is used in the beam, types of load. So generally three type of load we can use in a beam. First one is the point load. Point load. Point load is also known as concentrated load. Second one is the UDL, that is a uniformly distributed load. Uniformly distributed load. And third one is the UVL, that is uniformly varying load. Uniformly varying लोड. तो तीन तरह के लोड हमारे यूज करते हैं हम. पॉइंट लोड होता है, यूडीएल, यूवीएल होता है, और फोर्थ एक और हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं एक्सटर्नल मूवमेंट. एक्सटर्नल मूवमेंट मीन्स हम किसी भी पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नली मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. अब पॉइंट लोड क्या होता है? एक्चुअली में पॉइंट लोड कुछ नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे एक ब्रिज है और एक ब्रिज पे वन मैन इज स्टैंडिंग, एक आदमी पर्सन खड़ा हुआ है. ठीक है. अब लेकिन जब वो खड़ा है तो उसने कुछ एरिया कवर किया होगा, कुछ लेंथ कवर की होगी, लेकिन द लेंथ कवर्ड बाय द पर्सन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन द टोटल लेंथ ऑफ द बीम या टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज. तो ब्रिज की टोटल लेंथ के कंपैरिजन में जो उसने लेंथ को या एरिया को कवर किया है वो बहुत कम होगा. तो इसीलिए वी कैन से कि वहां पे वो एज ए पॉइंट एक्ट करता है. ठीक है. अब सेम अगर उसी ब्रिज पे वी कैन से या वी कैन से रेलवे ट्रैक लेते हैं, उसी रेलवे ट्रैक पे अगर हम कहते हैं कि ब्रिज के ऊपर रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक पे अगर गाड़ी हमारी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, वी कैन से स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसमें क्या होगा? वो यूडीएल की तरह एक्ट करेगा कि जो लोड होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर आप कितनी भी लेंथ को देखोगे बीम में कहीं भी, ठीक है, ब्रिज में कहीं भी, तो जो उसका फोर्स होगा या उसका वीकेंड से जो वीकेंड से फोर्स होगा उसका, वो वेट जो होगा वो इक्वल होगा हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे और हर इक्वल लेंथ पे. ठीक है. तो पॉइंट लोड जो अगर हम बाई फिगर दिखाएंगे तो जैसे ये हमारा मान लो बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों तरफ सपोर्ट लगी हुई है, और यहाँ पे हमारा ये पॉइंट लोड हो गया. ठीक है. तो ये हमारा पॉइंट लोड के लिए हो गया. अब अगर हम यूडीएल की बात करते हैं तो यूडीएल लोड हमारा जो एक्ट करता है वो ऐसे एक्ट करता है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही लिया और ये यूडीएल है. और यूडीएल जो लोड होता है वो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से एक्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं ये डब्ल्यू लोड है और ये डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ होगा, पर यूनिट लेंथ. ठीक है. पर यूनिट लेंथ के हिसाब से ये हमारा लोड एक्ट करेगा. सेम जो यूबीएल होगा, यूबीएल के यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, अगर आप किसी भी पॉइंट पे कुछ भी लेंथ देखोगे तो उसमें जो वेरिएशन होगा वो हर एक लेंथ के लिए सेम होगा. ठीक है. तो अगर ये बीम पे एक्ट करता है, फॉर एग्जांपल इन सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम बात करें, तो एक एंड पे ये जीरो होगा और दूसरे एंड पे ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ठीक है. तो ऐसे ये हमारा हमेशा लोड जो होता है वो एक्ट करता है. तो ये वाला लोड भी हमारा हमेशा आल्सो वर्क करता है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ के हिसाब से. डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ के हिसाब से जो हमारा लोड होता है ये वर्क करता है. तो दोनों में आपको यूनिट दिए होंगे किलोग्राम, या सॉरी इसमें आपको यूनिट दिए होंगे किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, और ऊपर वाले के यूनिट होंगे किलो न्यूटन. एक्सटर्नल मूवमेंट क्या है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट हमने एक्सटर्नल मूवमेंट प्रोवाइड करी है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा सिंपली सपोर्टेड भी में इस पॉइंट पे वी हैव प्रोवाइड द एक्सटर्नल मूवमेंट. तो एक्सटर्नली हमने मूवमेंट प्रोवाइड किया, इसके यूनिट जो होंगे वो किलो न्यूटन मीटर होंगे. ठीक है. तो ये चार टाइप के हमारे लोड हम यूज करेंगे बीम में कैलकुलेशन के लिए. ठीक है. अब अगर हम कहते हैं इसमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें, तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट. तो शेयर फोर्स हमारा यहाँ पे आ गया और ये हमारा हो जाएगा फिर शेयर फोर्स डायग्राम. ठीक है. शेयर फोर्स का इक्वेशन की अगर हम बात करें कि शेयर फोर्स का इक्वेशन होता क्या है और कैसे बनता है. ठीक है. शेयर फोर्स कह लो इसको या फोर्स भी कह सकते हैं. तो शेयर फोर्स हमेशा हमारा एक्ट करेगा कैसे? इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू. तो ये प्लस माइनस डब्ल्यू की फॉर्म में एक्ट करता है हमेशा शेयर फोर्स. ठीक है. अब जैसे ही हमारा ये यूडीएल आएगा तो यूडीएल के लिए अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे जितना लोड है वो कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये हमारा एक्ट करता है एज ए ट्रायंगल. तो एज ए ट्रायंगल एक्ट करेगा. तो अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो यू कैन कैलकुलेट दैट इज डब्ल्यू इंटू एल.
ठीक है। या वी कैन से अगर आपने यहाँ पे इसको सेक्शन लिया एक्स एक्स, ठीक है, जैसे इसको थोड़ा इनलार्ज करके बनाते हैं, इसी बीम को हम इनलार्ज करके बनाते हैं, कैसे बनेगा ये, कि जैसे ये आपने लिया, ये लोड लग रहा है, ठीक है, अब इसमें हमने एक सेक्शन लिया, इस टोटल बीम की जो लेंथ है वो एल है, वी कैन कंसीडर दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, फ्रॉम ए पॉइंट हमने एक्स एक्स एक सेक्शन ले लिया जो ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टोटल लोड, अब जो ये एक्ट कर रहा है लोड, ये हमारा कर रहा है डब्ल्यू किलोग्राम, सॉरी डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, द लोड एक्ट ऑन द बीम इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम इतना ही बीम का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कितना लोड एक्ट करेगा, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा एक्ट करेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा, सॉरी, अब इसमें जो हमारा ये एक्ट करेगा, तो ये हमारा किस शेप में एक्ट करेगा, डब्ल्यू इंटू एक्स, तो दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर इतने इतने पार्ट में देखेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हाइट कितनी है डब्ल्यू और लेंथ कितनी है एक्स, तो इक्वेशन क्या बनी, डब्ल्यू इंटू एक्स। तो ये शेयर फोर्स का इक्वेशन बन गया डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। अब अगर एक्स की वैल्यू जीरो कर दोगे तो लोड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू एल कर दोगे तो लोड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसी क्या जो हमारा यूबीएल लोड हमने कंसीडर किया उसकी। अब यूबीएल लोड अगर हम मान रहे हैं, तो यूबीएल लोड आपका इस शेप में, ट्रायंगुलर शेप में लग रहा है, और ये जो साइड होती है ये हमारी होती है लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो दिस इज अ डब्ल्यू, लार्जेस्ट साइड होगी, ठीक है। और सेम ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से एक्ट करेगा। अब ये लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, द लेंथ ऑफ द बीम इज एल, टोटल लेंथ जो है बीम की लेंथ एल है। हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स, हमने एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर किया फ्रॉम ए पॉइंट से जो एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब वी कैन टेक ओनली दिस पार्ट, दैट डी एंड ई, ए डी, वी कैन टेक ओनली अ पार्ट ए डी, इस पार्ट में हमें फोर्स देखना है कितना एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपको नहीं पता कितनी है, तो स्मॉल डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं, दैट इज इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स दिस साइड, डी ई बाय सी बी इज इक्वल टू ए डी बाय डी बी। तो यहाँ से ये स्मॉल डब्ल्यू है, दिस बाय कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स बाय एल। तो यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू होगी डब्ल्यू एक्स बाय एल, तो यहाँ पे इस डब्ल्यू की वैल्यू होगी डब्ल्यू एक्स बाय एल। सेम हम करेंगे, इतना इतना पार्ट अगर हमें कंसीडर करना है, तो वी कैन कंसीडर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है एक्स, और हाइट कितनी है स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू हमने लिख लिया, स्मॉल डब्ल्यू को कैपिटल डब्ल्यू की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू एक्स, डब्ल्यू एक्स बाय एल। तो ये इक्वेशन हो गई डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं यूवीएल के लिए। और जब हमारा एक्सटर्नल मूवमेंट आता है, तो एक्सटर्नल मूवमेंट क्योंकि इसका नाम ही मूवमेंट है, तो ये फोर्स के टाइम पे कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, इसका काम कहाँ पे आएगा, जन व्हेन वी कैन से हम मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं मूवमेंट को कैलकुलेट। इसके बाद हमारा आएगा बेंडिंग मूवमेंट या मूवमेंट, ठीक है। तो इसको नाउ वी हैव कैलकुलेट द मूवमेंट। अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं या मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट या मूवमेंट का क्या इक्वेशन होगा, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया ये पॉइंट ए मान लो, और ये पॉइंट बी है, और ये टोटल लेंथ जो एल है, और जो ये लोड एक्ट कर रहा है ये एक्स पे कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, अगर ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है आपको, तो वी कैन से हमारा इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। अब एक्स आपका यहाँ पे अगर होगा जीरो होगा, और जैसे ही आपका एक्स बढ़ता रहेगा तो आपका डब्ल्यू इंटू एक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट सेकंड और हमारा जो है दैट इज यूडीएल। जब हमारा यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यूडीएल के लिए हमारा इक्वेशन बनता है
W इंटू एक्स दैट इज अ फोर्स है ये, W इंटू एक्स ये फोर्स है, इंटू अब रेक्टेंगुलर का जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, दैट एक्ट एट द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, अगर एक्स हमने लेंथ लिया तो एक्स बाई टू हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट फॉर यूडीएल। और यूबीएल के लिए अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो यूबीएल के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा हमने कैलकुलेट किया था कितना था, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल, ये फोर्स था। अब इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वी कैन टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो सेंट्रॉइड कहाँ पे एक्ट करता है, किसी भी रेक्टेंगल का। जब भी आप यहाँ पे रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, मान लो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड हम बनाते हैं, तो सेंट्रॉइड इसका कहाँ पे एक्ट करेगा रेक्टेंगल का, इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट होता है इसको कहते हैं एपेक्स, और इसके ये वाला साइड हो गया बेस। एपेक्स के जो ऑपोजिट होता है, सेम अगर ये वाला एपेक्स होगा ये बेस होगा, ये एपेक्स होगा ये बेस होगा, लेकिन हम क्या करते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हमें इन्हीं पॉइंट से मतलब है, ये एपेक्स है ये बेस है। तो जब इसका आप मीडियन लोगे तो यहाँ से आपने ज्वाइन किया, और इसको आप यहाँ से ज्वाइन करोगे, और इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे, तो ये एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये एक पॉइंट पे जाके कट करेगा, तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा, जैसे ही एक पॉइंट पे कट किया ये डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस होता है हमारा L/3, और ये डिस्टेंस होता है 2L/3, और टोटल लेंथ हमारी L है। तो मतलब एपेक्स से ये 2/3 ऑफ L पे लगता है, और जो हमारा बेस होता है बेस से L/3 ऑफ 1/3 ऑफ L पे हमारा जो सेंट्रॉइड होता है वो एक्ट करता है, ठीक है। तो अब अगर हम ए बी के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमारा आएगा 2/3 ऑफ एक्स। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, WX³/3L। और अगर हम इसको लेते हैं अबाउट द डीई पॉइंट, तो डीई पॉइंट के अबाउट लेंगे तो क्या बनेगा, WX²/2L इंटू L/3, सॉरी इंटू X/3, एक्स लेंथ लिया हमने तो X/3 आ जाएगा ये, इंटू X/3। तो क्या इक्वेशन बन गई, WX³/6L। तो ये बेस के अबाउट इक्वेशन बनेगी, WX³/6L, और ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये हमारी बन गई है फॉर मूवमेंट अबाउट द एपेक्स। तो यहाँ से आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को, या फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ लोड के लिए, वो आ गया। अब हमारे पास एक बचा, दैट इज अ एक्सटर्नल मूवमेंट। जब हम एक्सटर्नल मूवमेंट की बात करते हैं तो इसको हम डिफाइन करते हैं एम से, मान लो। तो एम इज किलो न्यूटन मीटर के हिसाब से एक्ट करता है, मैंने आपको बताया था। तो अब इसमें अगर एक्सटर्नल मूवमेंट की बात करोगे तो एक्सटर्नल मूवमेंट जैसे हमने इसमें लिया था कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो था पॉइंट लोड प्लस माइनस डब्ल्यू था, तो एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए हमारा क्या आएगा, दैट इज प्लस माइनस एम, कि वो वैल्यू डायरेक्टली ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी प्रीवियस जो हमारी मूवमेंट की वैल्यूज हैं, दैट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। अगर सारी डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है और ये एक्सटर्नल मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा, और सारी डायरेक्शन अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऐड हो जाएगा। तो दैट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन टू डायरेक्शन। तो ये हमारा टाइप ऑफ लोड था, कैसे हम लोड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द लोड। तो कैसे हमने लोड को कैलकुलेट किया, लोड कैसे होता है, किस टाइप पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, यूबीएल हो, या एक्सटर्नल मूवमेंट हो, तो शेयर फोर्स के लिए और बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्या क्या हमारी इक्वेशन बनेंगी। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसके रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे, और उस एक हम देखेंगे दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। देन थैंक यू।